तो किसान भाइयों, क्या आप भी कंफ्यूजन में हो कि फरवरी में ऐसी कौन सी फसल लगाए जो मंडी में जाते ही हमें लाखों रुपए कमा के देगी? तो किसान भाइयों, आप सही वीडियो पे आए हो। इस वीडियो में आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे, जैसे कितने बजट में कौन सी फसल लगानी है, उसकी कौन सी वैरायटी लेनी है, और सबसे ज़रूरी बात, उसमें कौन सी समस्या आ सकती है और उसका समाधान क्या है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए किसान भाइयों, शुरू करते हैं वीडियो को। आज मैं आपको 8 फसलों के बारे में बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये जान लो कि हम उन 8 फसलों को अलग अलग भागों में बांटेंगे, ताकि आप आपके बजट और पानी के हिसाब से उन फसलों को चुन सकते हो। तो किसान भाइयों, हमारी पहली कैटेगरी है लो कॉस्ट, यानी कम लागत। तो हम आज बात करेंगे ऐसी कौन सी लो बजट वाली कैटेगरी है जिसमें आपको खर्चा कम आएगा। तो किसान भाइयों, हमारी पहली कैटेगरी में पहली फसल है गवार। आपको बजट की समस्या है और आपके यहाँ लेबर नहीं मिलते, तो आप गवार के साथ जा सकते हो, आप गवार लगा सकते हो। क्योंकि किसान भाइयों, गवार का भाव औसत 30 से 50 रुपये रहता है और कभी कभी तो 50 को भी पार कर देता है। और किसान भाइयों, गवार लेते समय कोई डुप्लीकेट वैरायटी मत लेना। मैं जो ये आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, मानसी या नामदारी, इन दोनों सीड के साथ आप जा सकते हो। और किसान भाइयों, गवार की समस्या की हम बात करें तो गवार में हमें कभी कभी उगटा यानी रूट रॉट जैसी समस्या देखने को मिलती है। अभी इसका इलाज क्या है? देखो किसान भाइयों, गवार में अगर जब तक फलियां ना बनने लगे तब तक पानी थोड़ा कम दीजिएगा। यही है रूट रॉट यानी उगटा का एकदम अच्छा इलाज। तो किसान भाइयों, इस कैटेगरी में हमारी दूसरी फसल है लौकी। अगर लौकी 10 से 25 रुपये भी गई तो आपको कम से कम 20 से 25 टन तक ये उत्पाद दे सकती है। लेकिन किसान भाइयों, ये फिक्स नहीं है, ये आपके पूरे मैनेजमेंट पर डिपेंड है। और किसान भाइयों, अगर वैरायटी की बात करें, मैं जो आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, VNR सरिता या जो ये महिको वाली वैरायटी है, आप इनके साथ जा सकते हो, या आपके यहाँ कोई भी अच्छी वैरायटी मिलती है तो वो लेना, डुप्लीकेट वैरायटी मत लेना। किसान भाइयों, अगर समस्या की बात करें तो लौकी में हमें फ्रूट फ्लाई यानी मक्खी जो है उसकी समस्या देखने को मिल सकती है। वो मक्खी क्या करती है, हमारे फ्रूट को, यानी अभी लौकी की बात करें तो लौकी को डंक मारेगी, वो लौकी फिर टेढ़ी हो जाएगी और सड़ जाएगी। और इसके इलाज की बात करें तो किसान भाइयों, ज़्यादा खर्च नहीं करना है। हमें क्या करना है, 40-50 रुपये वाले जो फेरोमोन ट्रैप मार्केट में मिलते हैं उसको यूज़ करना है। वो जो मक्खी है उसमें फंस जाएगी और मर जाएगी। तो किसान भाइयों, इस कैटेगरी में तीसरे नंबर पर आता है देसी टिंडा। हमारे यहाँ इसे दिल पसंद बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके मुझे बताना ना भूलिएगा। किसान भाइयों देखिए, लौकी से 10 से 15 रुपये ज़्यादा भाव देसी टिंडे को रहता है, और खास करके उत्तर भारत में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। किसान भाइयों, इसकी वैरायटी की बात करें, नामदारी या माइको, इन दोनों में से कौन सी भी सीड आप ले सकते हो, बेस्ट है। हाँ, ये बात ध्यान रखना, देसी बीज ना ले, हाइब्रिड ही ले। किसान भाइयों, इसकी समस्या की बात करें तो हमें इसमें भी मक्खी की समस्या देखने को मिलती है और डाउनी मिल्ड्यू की भी समस्या देखने को मिलती है। तो इसका इलाज क्या है? मक्खी के लिए मैंने जैसे आपको पहले बताया, ज़्यादा खर्च नहीं करना है, फेरोमोन ट्रैप लगाना है। और अब बात करें फंगस की, तो उसके लिए आपको मैनकोजेब स्प्रे करना है दोस्तों। तो किसान भाइयों, अब बारी है हमारी दूसरी कैटेगरी फिक्स इनकम वाली। मान जैसे आपने एक बार फसल लगाई तो आपको धीरे धीरे पैसे दे के जाएगी। और इस पे है पहले नंबर पर हमारी ओकरा यानी भिंडी की फसल। देखो किसान भाइयों, अगर भिंडी की फसल आप बुआई अगर इस फरवरी में करते हो तो आपको अप्रैल मई में इसके लगभग 40 से 50 रुपये केजी तक को भाव देखने में मिल सकते हैं। इसकी वैरायटी की बात करें तो आप नामदारी, सिजेंटा या राधिका की कोई सी भी एक, इनमें से जो मैंने 3 बताई है, कौन सी भी आप वैरायटी यूज़ कर सकते हो, ये तीनों बेस्ट है। लेकिन किसान भाइयों, इसमें एक बहुत बड़ी समस्या है, वो है येलो मोज़ेक वायरस की। आपको जहाँ भी इस वायरस का असर देखने को मिलता है वो पौधे को तुरंत उखाड़ेगा, क्योंकि अगर आपने उस पौधे को तुरंत नहीं उखाड़ा 10 से 12 दिन में वो पूरा का पूरा आपका प्लॉट पीला कर देगा। तो ये होता कि वह ये होता है व्हाइट फ्लाई की वजह से, जो सफ़ेद मक्खी होती है उसकी वजह से होता है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको ये सफ़ेद मक्खी आपके क्रॉप्स पर दिखती है, आपको कौन से भी अच्छे कंपनी का एक स्प्रे करना है और उसको खत्म कर देना है। तो किसान भाइयों, हमारी दूसरी कैटेगरी में दूसरी फसल है खीरा। अगर आपको जल्दी पैसा चाहिए तो खीरा लगाइए, क्योंकि दोस्तों गर्मी में इसकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और बहुत मैंने वीडियोस देखे, उस पर लोग कहते हैं कि 30 दिन में तुड़ाई के लिए ये आ जाती है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता, ये सरासर झूठ है। आप कौन सी भी हाइब्रिड वैरायटी लो, लगभग 45 से 50 दिन लगते हैं, तभी आपको ये तुड़ाई दे देगी। किसान भाइयों, खीरे में अगर समस्या की बात करें तो गर्मी के दिनों में हमें जो बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है, इसमें वो होती है कड़वाहट और टेढ़ापन। तो इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं? तो किसान भाइयों, कड़वाहट क्यों आते, पहले समझते कड़वाहट क्यों आते। जब भी हमारे फसल को पानी का स्ट्रेस पड़ता है, खीरे की बात कर रहा हूँ मैं, तब हमारा खीरा है वो कड़वा हो जाता है और वो टेढ़ा की वजह, अगर पोटैश की कमी हो गई तो वो टेढ़ा हो जाता है। तो हमें क्या करना है, ड्रिप से पोटैश और पानी की कमी नहीं होने देनी। तो किसान भाई, अब फाइनली हम बात करते हैं हमारी जैकपॉट कैटेगरी के बारे में, क्योंकि अगर हमारी ये कैटेगरी में जो मैं फसल बताने वाला हूँ वो चल गई तो आपको लाखों रुपए 2 महीने में निकाल के देगी, और अगर नहीं चली तो आपको जेब से खर्च भरना पड़ेगा। तो किसान भाइयों, हमारी इस तीसरी कैटेगरी में पहले नंबर पर आता है तरबूज। हाँ किसान भाइयों, हम तरबूज के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि अगर हमारे मैनेजमेंट किसान भाइयों ने सही लिया तो आपको 1 एकड़ में 300 क्विंटल तक उत्पाद देखने को मिल सकता है। अगर वैरायटी की बात करें
तो हमें यूज़ करनी है सागर किंग, जंबो रेड या सिजेंटा, जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाई है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट में नहीं दबती, माल अच्छा रहेगा, खराब नहीं होगा। इसकी समस्या की बात करें तो देखो किसान भाइयों, इसमें समस्या ज़्यादा है नहीं। समस्या हमें देखने को मिलती है सिर्फ कि माल अच्छे से नहीं भरता, अंदर से ये खोखला होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसको सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल करना है। लगभग जब भी आप तरबूज लगाओगे उससे 10 से 15 दिन पहले हमें खेत में सड़ा हुआ गोबर का खाद डालना है। इससे एक नंबर का माल निकलेगा। जो केमिकल आपको रिजल्ट नहीं देगा वो गोबर का खाद देगा। तो किसान भाइयों, इसमें हमने दूसरे नंबर पर रखा है शिमला मिर्च को, क्योंकि आपको शिमला मिर्च का भाव सीजन में 20 से 40 रुपए तक मिल सकता है, लेकिन वो पूरा सीजन के ऊपर डिपेंड है कि ऊपर नीचे होता रहता है। किसान भाइयों, वैरायटी हमें हंटिंगटन या इंदिरा यूज करनी है, जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाई है। अगर समस्या की बात करें तो किसान भाइयों, हमें शिमला मिर्च में सबसे बड़ी जो समस्या देखने को मिल सकती है वो है थ्रिप्स की। उसमें क्या होता है, हमारे जो पत्ते होते हैं पौधे के ऊपर की तरफ मुड़ जाते हैं और उसकी ग्रोथ वही रुक सकती है। तो हमें इसको कंट्रोल कैसे करना है, हमें हमारे खेत के चारों तरफ गेंदे के फूल लगाने हैं, उससे भी कंट्रोल नहीं होता तो ट्रैप्स लगाने हैं, जो पीला ट्रैप्स आता है, नीला ट्रैप्स आता है, उसको लगाने, और उससे भी अगर नहीं कंट्रोल होता तो कोई भी अच्छी दवाई है वो स्प्रे करनी है आपको। तो किसान भाइयों, हमारा इस कैटेगरी में आखिरी जो फसल होने वाली है वो होने वाला है हरा धनिया। हाँ किसान भाइयों, क्योंकि हमें इसका औसतन भाव मार्केट में देखने को मिल सकता है 60-120 रुपया, लेकिन मार्केट में अब गर्मी के दिनों में आवक जो होती है वो कम हो जाती है। उसकी वजह से कभी कभी इसको भाव 150 के पार भी चले जाते हैं। इसकी समस्या की बात करें तो किसान भाइयों, धनिया में हमें गर्मी के दिनों में अक्सर देखने को मिलती है समस्या, वो होती है जर्मिनेशन की। तो हमें इसको सॉल्व कैसे करना है, हमें जो हमारा धनिया होता है उसके बीज को रगड़ कर 24 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखना है, तो आपको 100% तक जर्मिनेशन देखने को मिल सकता है किसान भाइयों। लेकिन ये बात मेरी हमेशा ध्यान रखना, जो भी मैंने आपको 8 फसलें लगाई उनमें से आपके मार्केट में कौन सी फसल चल सकती है उसके हिसाब से और आपके ज़मीन के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से इसका चयन कर लेना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और अपने अन्य किसान भाइयों के साथ इसे शेयर करना ना भूलिएगा।